कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चों का मेजर पेपर हिस्ट्री, मेजर पेपर 2 या 3 में आप सभी बच्चों को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, क्या टॉपिक रहने वाला है, किस प्रकार एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, ये सभी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार भविष्य में जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। 22, 2600, 23, 2700 सबका सिलेबस यहाँ सेम चलने वाला है, ठीक है। आपने सेमेस्टर 1 में जो पेपर पढ़ा था, मेजर पेपर, जिसका नाम था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर जो मॉडर्न पीरियड था, टाइम था, वहाँ तक आपने पढ़ा हुआ था। सेमेस्टर 2 में इस बार आपके 2 मेजर पेपर होने वाले, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3, जिसमें आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 का जो पेपर है उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जरूर पढ़ना है, लेकिन आपको 650 AD तक पढ़ना है, जिसमें आपको कुषाण वंश से लेकर हर्षवर्धन के काल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। और मेजर पेपर जो 3 रहेगा आपका, उसमें मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन जो भारत है उसमें पढ़ना है, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत बेसिकली पढ़ना है। तो ये आपके 2 पेपर रहने वाले हैं, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3, जिसमें पहला पेपर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लेकिन 650 AD तक, और जो दूसरा पेपर रहने वाला है वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाला है। अब इसी सिलेबस के नीचे जब आप जो जाते हैं तो यहाँ फिर से आपको नामकरण दिया हुआ है, यहाँ आपको डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ये बताया हुआ है, FYGP जो भी है ये फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस है। इसी नीचे जाते हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर सिलेबस मिलेगा, ठीक है। तो आपके पेपर का नाम है यहाँ पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अप टू 650 AD, कुषाण वंश से लेकर हर्षवर्धन के काल तक आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो पेपर आपको होने वाला है ये 4 क्रेडिट का होने वाला है, और 75 नंबर आपका पेपर होगा, 25 नंबर आपका इंटरनल का पेपर होगा, ठीक है। जिसमें पहला ही आपको पढ़ना है यहाँ पर कुषाण और सातवाहन जो वंश उनके बारे में पढ़ना है, उनकी राजनीतिक और आर्थिक जो उपलब्धियां उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर जो गुप्त काल में आपको चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, फिर कल्चरल डेवलपमेंट्स हो गए, आर्ट और कैसे जो गुप्त काल में बेसिकली जो आर्ट था, कला था, जो आर्किटेक्चर था, स्थापत्य कला था, पेंटिंग था, लिटरेचर था, रिलीजन था, कल्चरल जो भी कॉन्टेक्ट थे, सेंट्रल एशिया के साथ, वो आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। फिर जो मॉडर्न सॉरी गुप्त काल का जो पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, उसके क्या कारण थे ये भी आपको यहाँ बताने पड़ेंगे। और फिर अगला यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट में आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है आपको, जिनकी उनकी विजय अभियान के बारे में, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उनके स्रोत क्या थे, ये सभी आपको हर्षवर्धन के बारे में बताना पड़ेगा। फिर चालुक्य और जो कह सकते पल्लव वंश है वो भी आपको बताना पड़ेगा, उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उपलब्धियां थे उनके बारे में बताइएगा। तो ये टॉपिक आपको टोटल 4 टॉपिक इसमें कवर करने हैं, जिसके के तहत आपसे बच्चों को यहाँ क्या से आप मतलब आउटकम से क्या मिलेगा ये आपको बताना है, क्या ऑब्जेक्टिव इस चीज़ को पढ़ने का। और यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स का भी आपको नाम यूनिवर्स सजेस्ट किया है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करना चाहें तो सर्च करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टोटल 17 बुक्स यहाँ पर आपको रिकमेंड किया गया है। अगला मेजर पेपर 3 है आपका, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, जिसे मध्यकालीन भारत इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ना है बेसिकली। 75 नंबर का ये भी पेपर होगा, 25 नंबर आपका इंटरनल होगा, जिसमें तुर्की भारत में जो तुर्क आक्रमण हुआ, तुर्कियों का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन का काल पढ़ना है। फिर अलाउद्दीन खिलजी हो गया, उसके जो साम्राज्यवादी प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार थी, राजस्व किस प्रकार उन्होंने क्या किया, फिर बाजार की जो नीतियाँ थी उसमें क्या बदलाव, ये सभी बताना पड़ेगा। फिर धर्म एवं संस्कृति में सूफीज्म यानी सूफीवाद क्या था, भक्ति आंदोलन क्या था, तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है फिर आपको, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उनकी संस्कृति और उनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आपसे बच्चों टोटल 5 यूनिट कवर करने पड़ेंगे। और इसके लिए देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कुछ आपको बुक्स का भी नाम सजेशन दिया हुआ है, अगर आप परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं। 9 बुक्स का आपको नाम दिया हुआ, ठीक है। तो ये रहा आपसे बच्चों को मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 हिस्ट्री का सिलेबस। आशा करूंगा कि आपसे बच्चों को सिलेबस समझ में आ गया हो। जल्दी आपसे बच्चों को कुछ क्लासेस भी देखने मिलेंगे, और आपसे बच्चों को जो भी पेपर पढ़ना रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।